के मिरर का हम लोग थर्ड पार्ट तो देख चुके थे, मतलब सी पार्ट देख लिए थे, है ना। इसके बाद का रे डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे उसको हम लोग आगे डील करते हैं। आइए देखते हैं। कहते हैं क्या कि साहब अभी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनता है बेटा, उसका तो पता चल गया हम लोगों को। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है बेटा, इमेज, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे चला था तो इमेज ऐसे चला था। आइए नेक्स्ट हम लोग बेटा फोर्थ नंबर केस के बारे में बात करते हैं। फोर्थ नंबर केस क्या है कि थर्ड नंबर केस में पढ़े थे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ था बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, तो इमेज भी कहाँ बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना था। कैसा बना था, इरेक्ट की इन्वर्टेड। तो साहब ऑब्जेक्ट ऊपर था और इमेज कहाँ थी, नीचे थी, इसका मतलब इन्वर्टेड था। अच्छा, और हम लोग बात किए थे कि ऑब्जेक्ट रियल था, तो इमेज बेटा रियल था कि वर्चुअल था, तो इमेज भी हमारा क्या बन रहा था बेटा, रियल इमेज बन रहा था, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज क्या होता था, तो साहब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो जितना हाइट का ऑब्जेक्ट था उतनी ही हाइट का हमारा क्या बनता था बेटा, इमेज भी बनता था। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे डील करते हैं। कहते हैं क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहे बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब C एंड F, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज हमारा कहां बनता है। आइए तो बेटा उसको डील करते हैं, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि ये हमारा मान लो कि एक कनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग को जानते ही हैं, ये हमारा पोल, ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसका डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, आइए अब कह रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे। तो ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को, इसका नाम दे दिया A और B। अच्छा, अब कहता है क्या कि इसका इमेज कहाँ बनेगा बेटा, तो इसका अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो उसका इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी की ओर बनेगा, ठीक है, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। कैसे, तो हम लोग आइए रे डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले इमेज बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरा दो। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से। याद है ना तुम लोगों को बेटा, भूल गए बाबू, याद करके रखना है, भूल जाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, दूसरा आप जहां से मर्जी वहां से, या तो आप पोल से गिरा सकते हैं, नहीं तो फोकस से भी गिरा सकते हैं, नहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गिरा सकते हैं। तो हम आपको फोकस से गिरा दे रहे हैं। अगर साहब ये फोकस से जाएगी तो हमने बताया था कि फोकस से जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। जी तो गड़बड़ हो जा रहा है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा। ये हमारा C, और ध्यान से देखेंगे, हमको तो पहले पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ बनेगा। इमेज इधर बना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, A का ये इमेज ये वाला पॉइंट हो जाएगा A' और B का इमेज B' कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट है बेटा ऊपर और इमेज है नीचे। ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, ऊपर, और इमेज कहाँ बना, नीचे। तो इमेज क्या है, इरेक्ट की इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड है। अच्छा, इमेज जो बना कंटिन्यूअस रिफ्लेक्ट, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है,
तो कंटिन्यूअस रिफ्लेक्टेड रे से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कि डॉटेड से? तो बेटा कंटिन्यूअस से, इसलिए जो इमेज दिखाई देगा ये इमेज क्या हो जाएगा बेटा? रियल इमेज हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? तो लिख देंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस देन its image will form beyond beyond C, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और माइनस इन्फिनिटी। इधर की ओर क्या होगा बेटा? इधर तो निगेटिव लेते हैं ना, तो इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर चलिएगा तो ये प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बियॉन्ड सी बोल दीजिए या माइनस इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही ये इमेज बनेगा। थोड़ा सा इसको और पास ले जाइएगा तो ये और दूर चला जाएगा इमेज और बड़ा भी बनेगा। तो इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर देखिएगा तो इमेज जो बना है बेटा वो रियल है कि वर्चुअल है? तो इमेज है हमारा रियल। इमेज क्या है बेटा? रियल, कंटिन्यूअस लाइन से बना है। अच्छा, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? तो साहब ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट हाइट से इमेज का हाइट आपको बड़ा दिख रहा है कि बेटा छोटा दिख रहा है? तो ऑब्जेक्ट हाइट से इमेज का हाइट हमेशा बड़ा होगा। तो साहब ये होगा लार्जर इन साइज या बिगर इन साइज भी बोल सकते हैं, है ना? और कुछ बस इतना ही चीज। आइए अब थोड़ा सा हम आपको बताएं कि आप देखिएगा एक और पॉइंट हम डील करते हैं जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तब। उसके बाद फिर ऐसा एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ठीक है? आइए तो नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट में लिखेंगे कब? जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो बेटा? फोकस पे हो, तो कहां पे इमेज बनेगी। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 4 के बाद 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो बेटा? एग्जैक्टली फोकस पे हो, तो इसका इमेज कैसे बनता है? तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? कॉनकेव मिरर, बहुत बढ़िया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है क्या? एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कहां पे हो बेटा? फोकस पे। ये हमारा ए और ये हमारा बी, ये हमारा क्या हो बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? ए बी हमेशा ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश इमेज। अब इसका इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट गिराएंगे, तो टकराने के बाद ये कहां से गुजरेगी बेटा? फोकस से ही गुजरेगी। और दूसरा पोल से गिरा लो, तो पोल पे जितने एंगल पे आएगी बेटा, थीटा एंगल से आएगी, तो उसी एंगल से वापस ये चली भी जाएगी। मतलब थीटा एंगल से आएगी तो थीटा एंगल से चली जाएगी। इसका मतलब तुम ध्यान से देखो कि एग्जैक्टली अगर ऑब्जेक्ट पोल पे है बेटा, तो इमेज कहां बन रहा है? तो साहब इधर भी रे पैरेलली चली जा रही है, या इसको अगर पीछे भी खींचेगा तब भी ये पैरेलली चली जाएगी। तो साहब अगर पैरेलल रे हो जाएंगे, इसका मतलब वो कहां मीट करेंगे बेटा? तो हमेशा याद करो कि पैरेलल रेज हमेशा हम ये मान के चलेंगे कि वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। तो साहब अगर ऐसे खींचते हैं तो इधर भी माइनस इन्फिनिटी पे मिलेंगे, और इसको इधर की ओर खींचते हैं तो इधर कौन सा डिस्टेंस होता है? प्लस इन्फिनिटी। तो एग्जैक्टली अगर आप इधर भी डॉटेड कर रहे हो बेटा, इधर नहीं मिल रहा है, अगर आप इधर खींचना चालू कर दें तो इधर भी पैरेलली चला जाएगा। तो साहब आपको या तो ये इमेज एग्जैक्टली फोकस पे होगा तो या तो प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं पोजीशन, और नहीं तो माइनस इन्फिनिटी भी लिखने में आपको कोई बुराई नहीं है बेटा।
एग्जैक्टली हम यही चीज आपको बताने वाले हैं कि साहब अभी तक आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहता है तो उसका एक इमेज बनता है और वो बनता है माइनस इन्फिनिटी पे, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो ऐसा नहीं है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसके दो दो इमेजेस बना सकते हैं हम लोग एग्जैक्टली फोकस पे, एग्जैक्टली जस्ट फोकस पे। तो इमेज, एक इमेज होगा माइनस इन्फिनिटी पे और उसका एक इमेज होता है प्लस इन्फिनिटी पे। फोकस पे दो इमेजेस बनती हैं, ये गलत नहीं है, एकदम सही बात है, मन में एकदम रखना है बेटा कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो एग्जैक्टली दो इमेजेस बनेंगी और वो एक हमारा रियल इमेज टाइप दिखाई देगा और एक हमारा वर्चुअल इमेज टाइप दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इधर भी बढ़ाने पे ये पैरेलली इन्फिनिटी पे मिल सकता है और इधर भी बढ़ाने पे ये पैरेलली इन्फिनिटी पे मिल सकता है बेटा, इसलिए दो दो इमेजेस बनेंगे। लेकिन अगर कहे कि साहब फोकस के जस्ट मतलब इधर हो, मतलब जस्ट इधर, मतलब जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, फोकस के जस्ट इधर, मतलब जैसे ये फोकस की पूरी दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर का फोकस लेंथ है तो ये हो जाएगा 10.000000001 सेंटीमीटर पे 10 पॉइंट, तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना बेटा। उस केस में इमेज हमारा बनेगा माइनस इन्फिनिटी पे, उस केस में प्लस इन्फिनिटी इमेज नहीं बनेगा। और जैसे ही हम लोग 9.999999 ले लेंगे, मतलब फोकस को ही वो भी अप्रोच कर रहा है बेटा, उस केस में मतलब फोकल डिस्टेंस 9.999999 ले लेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि इमेज हमारा बनेगा प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो लिखेंगे कि एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट अगर, मतलब बीम अगर हमारा फोकस पे हो, देन देयर विल बी टू इमेजेस फॉर्म्ड, वन एट माइनस इन्फिनिटी, ऐसा सिंबल जो होगा बेटा इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, मतलब अनंत। वन एट इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी एंड अनदर, माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा बेटा? इधर, ठीक है, इधर की ओर माइनस लेते हैं, इसके इधर की ओर प्लस लेते हैं, आपको पता होगा साइन कन्वेंशन। एंड अनदर इज एट प्लस इन्फिनिटी, मतलब एक कहां होगा बेटा? माइनस इन्फिनिटी पे और एक होगा प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक है, आइए, अगर इतना चीज बन गया तो साहब अब ऐसा वाला एक डायग्राम आपको देखना है। ठीक है, इस डायग्राम में ये डायग्राम नंबर इसको ए मान लीजिए और दूसरा हमारा बी मान लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम हम मिटाएंगे नहीं बेटा, इसको देखना है। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला केस में देखे थे कि अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आता है ऑब्जेक्ट, अगर तो इमेज जो चलता है फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आता है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर, ये हमारा क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ नहीं बता रहे बेटा, ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर अगर जाएगा तो साहब आप देखिएगा कि साहब इमेज कहां बना था? सेंटर ऑफ, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो सेम हाइट का इमेज बना था, जितने हाइट का ऑब्जेक्ट था, ध्यान से देखिए, जितने हाइट का ऑब्जेक्ट है उतने ही हाइट का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर गया था, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर इमेज को रखे थे, ऑब्जेक्ट को रखे थे, तो उसका इमेज कहां बना था? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बना था और बड़ा बना था। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर और बड़ा, तो बड़ा बनाने का तरीका क्या है बेटा? ऐसे। और जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से घूम घूम के कहां आ जाएगा बेटा? फोकस पे। तो एग्जैक्टली जब फोकस पे आएगा तो उसका एक इमेज माइनस इन्फिनिटी ये हो जाएगा बेटा और दूसरा इमेज हो जाएगा यहीं पे वो प्लस इन्फिनिटी पे हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? मतलब एग्जैक्टली इन्फिनिटी पे, एग्जैक्टली फोकस पे दो इमेजेस बन रहे हैं, एक माइनस इन्फिनिटी पे बनेगा और एक इधर प्लस इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर, एक होगा प्लस इन्फिनिटी पे इमेज हमारा बनेगा।
बोलो कोई दिक्कत नहीं। यही मेन चीज आपको समझाना था बेटा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो लाइव सेशन इसका होगा, लाइव सेशन में पूछ लेना है कि सर ये फोकस वाला प्रॉब्लम नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको बताया जाएगा, लेकिन हम बेहतरीन तरीका से इसको समझाने का पूरा प्रयास करें, आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब इतना हम लोग समझ लिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस वाली। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की ओर चले, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रहे, तब उसका इमेज कैसा बनता है। इसका इमेज बता दिए थे कैसा बनता है। When object is at focus, then there will be two images formed at plus infinity and minus infinity। ठीक है, अब ये देखेंगे जो इसी में इसमें छूट गया था थोड़ा बेटा, ध्यान से देखिए। जो इमेज जो हमारा बनेगा वो इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा। तो इमेज हमारा अगर ये वाला लेते हैं तो ये इन्वर्टेड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे है। इस वाला केस लेंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो इमेज होगा इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इमेज जो बनेगा इरेक्ट भी बनेगा, इधर इरेक्ट हो जाएगा, इधर इन्वर्टेड हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, इरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कि साहब जो इमेज हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो साहब इमेज जो होगा वो हाईली इनलार्ज होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी जैसी अप्रोच करेगा बेटा तो इमेज बहुत बड़ा बनते जाएगा, इमेज बहुत बड़ा बनते जाएगा। तो हाईली इनलार्ज, HIGHLY, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, ठीक है, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। रियल की वर्चुअल, तो ये हो जाएगा आपका रियल और ये हो जाएगा आपका वर्चुअल। तो रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल, मतलब दोनों इमेजेस बनेंगे बेटा। एक रियल इमेज भी बनेगा और एक आपका वर्चुअल इमेज भी बनेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इतना तक एकदम क्लियर हो गया। ये डायग्राम बेटा, ये दूसरा एक पेज में, इसको बाद में लिख लेना है आपको, अभी मत लिखिए, साथ साथ मत लिखिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा। ये इमेज, यही तो मेन है बेटा जो कंपटीशन में आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बताएगा। ये सब तो हम लोग पढ़े ही थे, थोड़ा बहुत नया नया मिल रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसको अगले पेज पे बना लेना, इसको मिटाएंगे नहीं। आइए नेक्स्ट केस हम लोग पढ़ते हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। When object is in between pole and focus, मतलब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में अगर होगा तो इमेज कैसा बनेगा। ये पॉइंट नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है क्या कि ध्यान से देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे हो, कहां पे बेटा, पोल और फोकस के बीच में, मतलब पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इसका इमेज कहां बनता है। तो सिंपल, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली गिरा लेना है। अगर पैरेलली गिराइएगा तो ये कहां से जाएगा बेटा, ये जाएगा आपका फोकस से जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये फोकस से चला गया। और दूसरा क्या करो कि बेटा पोल पे लाइट को गिराओ, तो जितने एंगल पे आएगा बेटा उतने ही एंगल से क्या करेगा बेटा, ये वापस चला भी जाएगा। ये डायग्राम हम लोग पहले ही पढ़ चुके बेटा, ध्यान से देखिए। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो साहब इधर तो डाइवर्ज कर रही है तो इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा कहाँ पे, इधर की ओर कन्वर्ज करते हुए नजर आएगी। तो इसको आप डॉटेड लाइन से आप इसको पीछे एक्सटेंड करा लो, और इसको आप डॉटेड लाइन से पीछे अगर एक्सटेंड करा लेते हैं
तो आपका इमेज यहाँ पे मिलते हुए नजर आएगा। इसको थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा लीजिए, ठीक है। और ये आपका जो बना बेटा, ये बना आपका इमेज। ये आपका क्या बना? इमेज। बी का इमेज बी डैश और ए का इमेज ए डैश। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्जेक्ट हमारा है ए बी, ए का इमेज ए डैश और बी का इमेज बी डैश, ठीक है। आई तो इतने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहता है क्या कि साहब इसमें तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। तो ऑब्जेक्ट तो रियल दिखाई दे रहा है और जो इमेज दिखाई दे रहा है ये क्या है साहब? इस दर्पण के पीछे ना बना है, तो इमेज हमारा क्या हो जाएगा? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि डॉटेड रिफ्लेक्टेड रे से इमेज बन रहा है, इसलिए ये इमेज क्या होगा हमारा? तो ये इमेज होगा हमारा वर्चुअल। शाबाश। तो इमेज की जो प्रॉपर्टी है उसको लिख लो। जो इमेज विल फॉर्म्ड अगर ऑब्जेक्ट यहां पे हो तो इमेज विल फॉर्म्ड बिटवीन, कहां पे बेटा? बिटवीन पोल एंड प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी का मतलब इधर की ओर जाइएगा बेटा तो ये कहलाएगा प्लस इंफिनिटी। तो प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी इधर पूरा अनंत, तो अनंत से पोल के बीच में हमारा ही इमेज बनता है। और इधर क्या होगा? माइनस इंफिनिटी होता है बेटा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा आपका? प्लस इंफिनिटी। तो इमेज जो बन रहा है इधर जाओगे तो बेटा माइनस इंफिनिटी। तो हमारा जो इमेज बना है वो क्या बना है? प्लस इंफिनिटी, मतलब पोल और इंफिनिटी के बीच में बना है, वही लिखा हुआ है। अब और देखो बेटा, जो इमेज बना है IMAGE, जो इमेज हमारा बना है वह इमेज रियल है कि वर्चुअल है बेटा? तो ऑब्जेक्ट तो रियल है, इमेज से डॉटेड डॉटेड लाइन से बन रहा है ना, इसका मतलब इमेजवा जो है हमारा वो वर्चुअल है। इमेज क्या होगा? वर्चुअल, मतलब मिरर के दर्पण के पीछे बनेगा तो वर्चुअल हो जाएगा। इरेक्ट की इन्वर्टेड बेटा, तो ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज भी ऊपर है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इरेक्ट। क्या बना बेटा? इरेक्ट बन गया। अच्छा, बड़ा कि छोटा? तो बिगर इन साइज, लार्जर इन साइज लिख लो, लार्जर इन साइज। जो उसका साइज बना है वो बेटा क्या बना है? लार्जर इन साइज बना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और केस हम आपको दिखा रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली पोल पे ही आ जाए, तो ऑब्जेक्ट पोल पे आ जाएगा तो ध्यान से देखेंगे। सातवां केस देखेंगे बेटा। 7 नंबर केस, 7 नंबर केस देखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पोल, मतलब ऑब्जेक्ट अगर पोल पे हो जाए बेटा, मतलब कि ये हमारा अगर मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट पोल पे ही आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो सोचो फोकस इसकी एफ, फोकस क्या है? एफ दी हुई है, तो तुम सोचो फोकस इसकी एफ दी हुई है, तो तुम सोचो v बराबर क्या होगा? इमेज कहाँ पे बनेगा? तो v बराबर होता है u इंटू एफ, पढ़ा था फॉर्मूला, बाई u माइनस एफ। तो क्या हो जाएगा? u का मान कितना है? 0 गुने एफ, एफ क्या होगा? माइनस एफ हो जाएगा, बटे में u माइनस का माइनस एफ, तो 0 गुने समथिंग दैट बिकम 0 बटा u प्लस एफ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। 0 बटा कुछ हो क्या हो जाएगा बेटा? 0 ही, मतलब जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है? 0 पे। मतलब क्या समझे
कि अगर ऑब्जेक्ट पोल पे होगा तो इमेज भी हमारा बेटा पोले पे होगा। ऑब्जेक्ट पोल पे होगा तो इमेज भी कहाँ होगा बेटा? पोल पे ही होगा। बार बार याद कीजिए बेटा, ऑब्जेक्ट पोल पे तो इमेज भी पोल पे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 तो इमेज डिस्टेंस 0। तो इसका लिखेंगे when object is at pole then image will formed 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 at pole। तो इमेज भी कहाँ बनेगा बेटा? पोल पे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि u बराबर 0 तो इसलिए v बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अब इसी को ध्यान में रख के अब इसका हम लोग एक थर्ड नंबर डायग्राम बनाने जा रहे हैं बेटा। और थर्ड नंबर डायग्राम क्या है वो ध्यान से देखिएगा। हमने क्या देखा था, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में बना था तो इमेज इधर बना था, वर्चुअल इमेज बना था और साइज में बड़ा बना था। आज जैसे ही ऑब्जेक्ट पोल पे आ गया तो पोल पे आने से इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो गई? 0। तो इसका सी ऑप्शन में हम लोग जो डायग्राम दिखाएंगे वो कैसा होगा वो ध्यान से देखेंगे। सी पार्ट, इसका बेटा सी पार्ट समझिएगा। कहता है कि मान लो कि ये हमारा क्या है बेटा? एक कॉनकेव मिरर है, बहुत बढ़िया। ये इसका हो गया पोल, ये इसका हो गया फोकस और ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तुम सोचो, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो एक इमेज -20 बनी थी और एक इमेज कहाँ बनेगी बेटा? इसको थोड़ा नीचे बना लो। ध्यान से देखना, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहाँ पे था? फोकस पे था। तो इमेज कहाँ पे बना था बेटा? इमेज बना था +∞ पे, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की ओर चला तो इमेज भी कहाँ आ गया? पोल पे ही आ गया। तो इसका मतलब इमेज हमारा पोल पे आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज भी यहीं पे हो जाएगा। तो कैसे चला इमेज? इमेज चला ऐसे। कैसे चला बेटा? इमेज ऑब्जेक्ट चला ऐसे तो इमेज चला ऐसे। अब ध्यान से देखिए, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो उसका इमेज जो बनेगा पोल और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा और हमेशा ऑब्जेक्ट से उसका इमेज क्या बनेगा बेटा? बड़ा ही बनेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये इसका थर्ड केस था जो आपको समझना जरूरी है। इसके बाद बेटा एक और केस समझना बड़ा जरूरी है कि अभी तक ये आपको बेसिकली 6 या 7 केस आपको बताए, तो इन 7 केस में ऑब्जेक्ट हमारा आप ध्यान दिए होंगे तो ऑब्जेक्ट हमने रियल लिया था। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल ले लिया जाए तब क्या होगा? तो वो होगा केस नंबर 8। केस नंबर 8 क्या होगा? तो बाबू ये सब एक साथ डायग्राम चलेगा, दूसरे पेज पे बना लीजिएगा। यहाँ पे हम केस जो पढ़ा रहे हैं वो केस नंबर 8 लिखिएगा बेटा, जो चलते आ रहा है अभी। तो यहाँ पे 8 नंबर केस में लिखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड +∞, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा पोल एंड +∞। पोल और +∞ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हमारा होगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा वो ध्यान से देखें बेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। तो ये हो गया हमारा इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मान लो कि ऑब्जेक्ट हो गया हमारा इधर AB। अब तुम सोचो कि मिरर के पीछे ना ऑब्जेक्ट है बेटा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट आप खुद बताओ कि ऑब्जेक्ट रियल होगा कि वर्चुअल होगा? तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा वर्चुअल होगा। तो अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट में सर रे कैसे जाएंगी? तो वो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग बना के देखेंगे उसको, ध्यान से देखेंगे।
कह रहा है कि एक रे आप ऐसे गिरा लो इस पे, मान लो कि एक लाइट रे ऐसे आई और एक लाइट फोकस से ही गुजार लो। ठीक है, एक लाइट ऐसे, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये दोनों लाइट ऐसे इधर की ओर तो डाइवर्ज करेगा बेटा, इधर की ओर कन्वर्ट करेगा। ये दोनों इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे जहां पे मीट करेंगे वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? ऑब्जेक्ट का। अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? वर्चुअल। अब तुम ध्यान से देखो कि इधर से लाइट ये आ रही है तो मिरर पे पड़ने के बाद ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हाँ, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सर। तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? तो जितने एंगल से आएगी बेटा मिरर पे, पोल की प्रॉपर्टी यही है कि जितने एंगल से आएगी, पहले इस वाले रे को देखो, इस वाले रे को, तो जितने एंगल से आएगी क्या उतने ही एंगल से चली भी जाएगी। तो हाँ, तो ये रे साहब ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, मतलब थीटा से आएगी तो थीटा से चली भी जाएगी। और दूसरा, ये रे कहाँ से गुजार रहे हैं बेटा? इसको फोकस से ले गए हैं ना, तो फोकस से ले जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आप ध्यान से अगर देखोगे बेटा तो एक रिफ्लेक्टेड, ध्यान से देखिए कि ये लाइट आई और ऐसे चली गई, और ये लाइट फोकस से गई है और ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली गई है। इसका मतलब ये वाली और ये वाली दोनों रिफ्लेक्टेड रहे हैं, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड है क्या इस पॉइंट पे मिल रहे हैं? तो हाँ सर, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इसका इमेज जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, और ये होगा हमारा A डैश और ये हो जाएगा हमारा B डैश। तो ऑब्जेक्ट बड़ा है बेटा, और इमेज देखो तुम क्या बन रहा है? बड़ा कि छोटा बन रहा है बेटा? तो इमेज छोटा बन रहा है। और ऑब्जेक्ट तो हमारा वर्चुअल है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है बेटा। ये एकदम बहुत बड़ा पॉइंट है कि साहब आपसे पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर में क्या रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है? तो हाँ, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बनता है। वो कब बनता है? तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में जब होता है तो ऑब्जेक्ट हमारा रियल होता है, लेकिन इमेज देख बेटा, इमेज क्या है हमारा? वर्चुअल है। तो कॉनकेव मिरर याद करेंगे, पूछ देता है, कई बार पूछा गया है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे बेटा कि अगर कि क्या कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है? तो हाँ, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा। क्या कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर होगा क्या उसका रियल इमेज बनाएगा? तो यस सर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी रियल इमेज बनाएगा। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है? तो साहब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर नहीं बनाएगा बेटा। अरे हाँ ना तो बोल, लिखवा दूं क्या? अच्छा अभी लिखवा देते हैं, पहले ध्यान से समझेंगे। क्या इतना समझ में आ गया? इसका प्रॉपर्टी लिख लीजिए कि जो इमेज बना हमारा वो रियल की बना कि वर्चुअल बना? तो इमेज बना हमारा रियल। ऑब्जेक्ट जो इसमें दिखाई दे रहा है बेटा वो क्या है? तो ऑब्जेक्ट हमारा है वर्चुअल। अच्छा, इमेज जो है इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, मतलब इरेक्ट, ERECT। अच्छा, इरेक्ट हो गया। बड़ा कि छोटा इमेज? तो स्मॉलर इन साइज, SMALLER, स्मॉलर इन साइज, साइज में ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। बोलो कोई दिक्कत? ये इतने पॉइंट्स है बेटा, उसको याद रखना है हम लोगों को। कभी भी कोई भी दिक्कत किधर भी कैसा भी होगा, ऑब्जेक्ट इधर इसके इधर होगा तो हमेशा इमेज होगा पोल और फोकस के बीच में होगा। ये पोल लिख लीजिए बेटा यहाँ पे, ये हो गया हमारा पोल। पोल और फोकस के बीच में ही हमारा इमेज हमेशा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आइए, अब ये वाला डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब बाबू क्या करेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम बनाना है। इससे आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है और इमेज कैसे चल रहा है। इसका एक डायग्राम, इसका डायग्राम अभी एक बनने वाला है, वो भी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। रोक के पहले इसको कर लेना है बेटा, उसके बाद देखेंगे। तो ये ABC हो गया। अब आप डी पार्ट देखिए, इसका डी पार्ट देखेंगे बेटा। डी पार्ट में क्या है कि साहब यही हमारा कॉनकेव मिरर है, शाबाश।
ई हो गया हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अगर पोल पे था तो इमेज भी कहां पे था बेटा? पोल पे ही था। अगर ऑब्जेक्ट चला पोल से प्लस इन्फिनिटी की ओर, कहां गया बेटा? पोल से प्लस इन्फिनिटी की ओर गया, तो इमेज कहां बना? जैसे ही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो जाएगा तो इमेज हमेशा कहां पे हो जाएगा बेटा? फोकस पे। तो इमेज जो ये हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये इधर कौन जा रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट। मतलब इसके इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिएगा तो साहब इमेज जो होगा वो ऐसे चलेगा। ये हो गया इमेज। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल है और इमेज क्या है बेटा? रियल है। ऑब्जेक्ट से इमेज का हाइट हमेशा क्या होगा? छोटा ही होते जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये पहला ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम, इसको बना जाना है और इसको समझ लेना है। अब तुम ध्यान से देखो, इसमें कुछ कुछ बारीकियां हैं बेटा, कंपटीशन में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। ठीक है, और इसमें क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चन को हम लोग डील करना है। हम इसके लिए भी, इसी के लिए बेटा इतना मेहनत किए हैं। अब ध्यान से देखिए क्या है कि तुम देखो कि पहली बात कि ऑब्जेक्ट माइनस यूनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, माइनस यूनिटी पे रहेगा तो इमेज फोकस से बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब बहुत छोटा। अच्छा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से, माइनस यूनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, माइनस यूनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आता है तो इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आता है। मतलब ये थोड़ा सा मिटा दिए थे, थोड़ा ये ऐसे देखिए, ये हो गया हमारा माइनस यूनिटी का पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट माइनस यूनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है तो इमेज कैसे चलता है? फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर चलता है। इसका मतलब तुम ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट माइनस यूनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर चल रहा है ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत लंबा चला है, लेकिन इमेज क्या चला है बेटा? बहुत कम चला है। देखो ना, इमेज तो सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही नहीं चला है। बोलो हाँ कि ना? तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट चलता है ज्यादा और इमेज चलता है कम, और ऑब्जेक्ट चलता है हेने तो इमेज चलता है हेने। बोलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस इसमें समझो, ऑब्जेक्ट को चलना है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर, तो इमेज चलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी की ओर। मतलब ऑब्जेक्ट को चलना पड़ा है थोड़ा और इमेज को चलना पड़ा है ज्यादा। शाबाश। नेक्स्ट इस वाले केस में देखिए, ऑब्जेक्ट फोकस से पोल पे बना है तो फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी बनेगा और ये प्लस इन्फिनिटी पे। यही आपको बताए थे कि देखो इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जा रहा है तो इमेज कहाँ बनना है? माइनस इन्फिनिटी पे। और वहीं पे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनना है? प्लस इन्फिनिटी पे। तो दो इमेजेस बनते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट अगर फोकस से पोल की ओर चल रहा है तो इमेज तो कहां पहुंच गया बेटा? प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों पे पहुंच चुका है। अब प्लस इन्फिनिटी से चलेगा तो प्लस इन्फिनिटी से कहां चल रहा है? पोल पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि पोल पे जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा? हमारा 0 बनेगा और इरेक्ट बनेगा हमेशा। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी। आइए इस केस में, तो इसमें ऑब्जेक्ट को कम चलना पड़ता है, ऑब्जेक्ट इमेज को ज़्यादा चलना पड़ता है। ऑब्जेक्ट हमारा रियल, इमेज हमारा वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। मतलब कनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनाता है और कनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो रियल का कनकेव मिरर रियल का वर्चुअल और रियल का रियल इमेज भी बनाता है, दोनों इमेजेस बनाएंगे। आइए दूसरा इस केस में देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल है तो इमेज हमारी क्या है? रियल है। तो साहब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हमेशा रियल इमेज बनता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम आपको लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। डायग्राम होने के बाद आप पॉइंट्स लिखेंगे और इसी पे क्वेश्चन अभी देंगे बेटा, समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा आपको। मेन इंपॉर्टेंट यही है बेटा, ये 4 डायग्राम आपको मेन इंपॉर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा। कहते हैं क्या, कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का रियल और
दोनों इमेज बनाता है। जबकि कॉनकेव मिरर ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज देता है। नहीं, ये पॉइंट्स टू बी नोटेड, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, वो हम लोग देखेंगे। ध्यान से क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे ये ए और ये बी, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट है, मतलब सोया हुआ है। कैसे ऑब्जेक्ट है बेटा, सोया हुआ है। इसके पहले क्या पढ़ रहे थे, खड़ा ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट खड़ा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सोया हुआ है। तो इस सोए हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, कैसे बनेगा, कैसा होगा, ठीक है। तो हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर मिरर, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज जैसा है वैसा ही बनेगा, मतलब ये ए और ये बी। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज जो बनेगा, ए वाला पॉइंट यहीं पे रहेगा और बी वाला पॉइंट इतनी दूरी पे हो जाएगा, मतलब ऐसे हमारा इमेज बनेगा। दिखाई दे रहा है बेटा, शाबाश। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा कॉनकेव मिरर, थोड़ा बड़ा बन गया, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इमेज बन रहा है, इसको थोड़ा सा लंबा कीजिए। जो इमेज बन रहा है, ए यहीं पे होगा और बी यहाँ पे होगा, मतलब बड़ा बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है, पोल यहाँ पे, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए यहीं पे होगा और बी हो जाएगा इतना थोड़ा सा बड़ा, ये बी डैश मान लीजिए। चूंकि इमेज बना रहे हैं तो इमेज को हम डैश से दिखा रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए, कौन सा ऑप्शन इस 4 में करेक्ट है बेटा, तो ध्यान से देखो बेटा, हम एक एक ऑप्शन को हम लोग पहले चेक कर रहे हैं क्या होगा। तुम ध्यान से देखोगे अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता है। तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ, मतलब ए पॉइंट सी पे है, उसका ए का इमेज ए डैश भी सी पे ही बनेगा। तो ए डैश इस पे ही बना है, ए डैश सी पे ही है, ए डैश सी पे ही है, ए डैश सी पे ही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। तो साहब सभी में एक ही है। अब बात है हमारा बी पे, तो बी किधर की ओर जाएगा, बी कौन सा होगा, ये कौन सा बी डैश होगा हमारा, अब उसको देखना है। तो तुम ध्यान से देखो कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर जाता है, याद कर, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर जाता था तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता था। तो ऑब्जेक्ट चलता था इसमें थोड़ा और इमेज चलता था बेटा ज़्यादा, मतलब इमेज बी का इमेज बनेगा इधर कहीं, ठीक है,
और जितनी डिस्टेंस ये है इससे क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस बनेगा। तो C के इधर ज़्यादा डिस्टेंस, C के इधर ये सेम डिस्टेंस है, C के इधर ये ज़्यादा डिस्टेंस है, ये C के इधर है ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो वो नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखो, अब ये वाला लेंथ कम है और जबकि ये वाला लेंथ हमारी क्या है, ज़्यादा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर बना है। और चूंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, इसका कोई हाइट नहीं है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0, तो हाइट ऑफ इमेज भी 0। तो साहब इसलिए बी डैश हमारा इधर की ओर होगा, यहाँ से काफ़ी दूर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। एक बार फिर से तो ध्यान से देखिए, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी कहाँ बनता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सभी जगह देखिएगा इस ए का इमेज तो ए डैश सी पे ही बनेगा, तो ए का इमेज ए डैश हमेशा सी पे होगा। तो ए डैश इसमें भी सी पे है, ए डैश इसमें भी सी पे है, ए डैश इसमें भी सी पे, ए डैश इसमें भी सी पे है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब कहता है क्या कि ध्यान से देखो कि साहब हम पॉइंट को ले रहे हैं, ए और ए पॉइंट का अलग इमेज बना रहे हैं, बी पॉइंट का अलग इमेज बना रहे हैं और दोनों का इमेज बना के उनको लाइन से जोड़ देंगे। मतलब बी का इमेज कहाँ बनेगा, तो तुम ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट चलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर जब चलता था तो याद करो इमेज या पलट के देखो, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से -∞ की ओर जाता था बेटा। तो ऑब्जेक्ट चलता था थोड़ा और इमेज चलता था ज़्यादा, क्योंकि -∞ तक जाना है उसको। तो यहाँ देखो B का इमेज तो C से इधर ही होगा और क्या होगा, जितना डिस्टेंस ये है उससे ज़्यादा ही डिस्टेंस होगा। तो उससे ज़्यादा डिस्टेंस B डैश जो होगा वो इधर होगा, C के इधर होगा, बियॉन्ड C होगा, और उससे ज़्यादा डिस्टेंस तो B का इमेज B डैश और C से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर C हमारा क्या है, करेक्ट है। एक सेम एज इट इज ऐसा ही न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं बेटा, ठीक है, वो आपको बनाना है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ये विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। फाइंड द करेक्ट डायग्राम ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज कौन सा इमेज का सही डायग्राम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो बेटा, कह रहा है क्या कि ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है ऐसे, ये ए और ये बी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी हाइट पे, मतलब ये हाइट हो गया ऑब्जेक्ट का। इसका इमेज कैसा बनेगा, बनाना है। ऑप्शन दे दे, आइए ऑप्शन नंबर ए, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, उसी से हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये हमारा होगा ए डैश और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी डैश। ऑप्शन नंबर बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा ए डैश, ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो जाएगा ए डैश और इमेज चलेगा बी डैश। ये एक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखो, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। ऑप्शन नंबर डी, नन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, ठीक है बाबू। हम एक बार देखते हैं, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है
तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, और जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होता है उतनी हाइट का इमेज भी बनता है। तो साहब अगर इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन हे राम हो राम, गर्मी बहुत ज़्यादा है बेटा। तुम लोग ये गांव में गर्मी लग रहा है, वहाँ तो ठंडी ठंडी पवन चले, तनमन में है आग जले क्या बेटा। ध्यान ध्यान से देखो, कह रहे हैं क्या कि ऑब्जेक्ट तो हमारा ऐसे, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। नहीं, तुम सोचो कि साहब इसका इमेज कैसे बनेगा, तब पॉइंट को ले लो, पॉइंट का इमेज बनाओ। तो ये ए पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट ऊपर है, तो इसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा और इसके जस्ट नीचे बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट जितना होता है उतना ही हाइट इमेज हाइट भी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट चलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर, तो इमेज चलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से -∞ की ओर, और ऑब्जेक्ट चलता है ऐसे ऐसे, तो इमेज चलता है ऐसे, इमेज ऐसे चलता है। तो ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा चलेगा तो इमेज को ज़्यादा चलना पड़ता है, मतलब ये हो जाएगा बी डैश, और आंसर हमारा ऐसा होगा। तो दैट विल बी द, इट विल लुक लाइक ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए बेटा हम लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये था हम लोग का पूरा कॉनकेव मिरर। ऐसे ही हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को भी डील करेंगे बेटा, ठीक है। आइए, तो उसके पहले हम आपको कॉनकेव मिरर ही पढ़ रहे हैं अगर, तो कॉनकेव मिरर में हम लोग कुछ ग्राफ है बेटा, उस ग्राफ से क्वेश्चन भी भर भर के आता है बेटा। कैसे आता है बेटा? भर भर के आता है, ठीक है। एक सेकंड बेटा, थोड़ा प्यास लग गया है तो पानी पी लेता हूँ। आइए, कह रहा है बेटा कि हम लोग बात कर रहे थे कि साहब कुछ ग्राफ के बारे में। नहीं, आइए देखो, फॉर कॉनकेव मिरर, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, भर भर क्वेश्चन आता है ग्राफ से। ध्यान देखिए, फॉर कॉनकेव मिरर, हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। मिरर फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर क्या होता है? 1/l। तो आपको पहला ग्राफ पूछ रहा है, ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u। इसका ग्राफ पूछा है, 1/v और 1/u के बीच में क्या ग्राफ होगा। तो साहब जिनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना होता है तो उनको x एक्सिस और y एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं बेटा? दिखा लेते हैं। तो सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस बना लेंगे। बहुत कायदे से देखिएगा बेटा, हम भरसक पूरा प्रयास करेंगे आपको ग्राफ समझाने का। तो ये जो ग्राफ पूछा है ये 1/v और 1/u के बीच में ही पूछा है। तो साहब हम इधर की ओर क्या ले लेंगे? 1/u, मतलब इधर x एक्सिस मानते हैं पॉजिटिव x एक्सिस, और इधर की ओर क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव x एक्सिस। इधर की ओर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव y एक्सिस, इधर की ओर होगा निगेटिव y एक्सिस। तो पॉजिटिव x एक्सिस की ओर हमने 1/u ले लिया है, और पॉजिटिव y एक्सिस की ओर
हम क्या ले लेंगे बेटा, 1/v ले लेंगे। ठीक है, तो 1/v इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस एंड 1/u इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। बोलो कोई शक नहीं है। अब हम लोग इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो तुम सोचो कि 1/v और 1/u के बीच में ना ग्राफ प्लॉट करना है, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट जब भी करेंगे बेटा, तो हमको एक रिलेशन, एक रिश्ता आना चाहिए, संबंध हमको पता होना चाहिए। तो वो संबंध क्या है, तो 1/v और 1/u के बीच में संबंध होता है 1/f का। ठीक है, मतलब चूंकि अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। और मिरर की कोई भी कॉनकेव अगर मिरर ले लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, तो उसका फोकस क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो फोकस है बेटा, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखिएगा, 1/v को पूरा हम किधर ले लिए हैं बेटा, y एक्सिस के अलोंग, और 1/u को कहाँ ले चुके हैं बेटा हम लोग, आपको दिखाई नहीं देगा अच्छे से, तो यहाँ ध्यान से देखिए, 1/v को हमने कहाँ ले लिया बेटा, y एक्सिस के अलोंग, और 1/u को हमने कहाँ ले लिया बेटा, x एक्सिस के अलोंग। और साहब फोकस कांस्टेंट होती है, और फोकस यहाँ पे क्या होती है, कॉनकेव मिरर है, तो उसका फोकस हमेशा निगेटिव होगा। तो इसको क्या मान लो, एक कांस्टेंट मान लो c। तो आपको क्या दिख गया, y प्लस x बराबर क्या मिल गया, माइनस का c। ऐसे इक्वेशन मिल गया। अब आप ध्यान से देखो, आपको ये इक्वेशन देख के किसी की याद आ रही होगी, तो साहब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, किसका, तो साहब ये देख के याद आ रहा होगा y बराबर mx प्लस सी, याद आ रहा है, y बराबर mx प्लस सी। नहीं तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, तो y माइनस mx, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -1, तो y बराबर y माइनस mx प्लस सी। तो यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, -1 है, तो यहाँ पे -1 की जगह पे यहाँ पे क्या है, +1 है। तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या इसी फॉर्मेट में ये चीज़ आपको बराबर सी, तो क्या इस फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों हमारा सेम फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, तो हाँ, तो ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, तो ये भी हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है बेटा, आपको पढ़ाया गया है। और नहीं पता है तो लिख लीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये किसका इक्वेशन है बेटा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो साहब अगर कोई भी कर्व है उसको ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो 2 पॉइंट आपको क्या कर लेना है बेटा, यहां से निकाल लेना है। कैसे, तो सबसे पहले ध्यान से देखें, यहां पे क्या है बेटा, यहां पे 0,0, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पे हम लोग क्या मानते हैं बेटा, ऑरिजिन, और वहां पे x और y की दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा, वहां पे 0। तो एक बार करके देख लेते हैं, x बराबर 0, तो लिखेंगे पहला फॉर x बराबर 0। अगर x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो साहब क्या मिलेगा, तो x बराबर 0, तो चूंकि y प्लस x बराबर क्या है बेटा, -c, या y प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, -c, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, -c, मतलब y का वैल्यू हो जाएगा -c, मतलब कोई भी कांस्टेंट होगा, 2, 4, 5, 10, 15 माइनस में रहेगा। ठीक है, आइए, तो ये हमने एक मान लिया, एक वैल्यू निकल गया। दूसरा, फॉर y बराबर 0, अगर y का मान बाबू अगर 0 पुट कर दीजिएगा, तो चूंकि हमको पता है y प्लस x बराबर क्या है, -c, इसलिए या y की वैल्यू क्या पड़ेगी, 0 प्लस x बराबर -c, या x बराबर क्या हो जाएगा, -c। ये आपका दूसरा पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जब x बराबर 0 है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, x बराबर 0 पे y बराबर -c, दिखाई दिया। अच्छा, और ये क्या कह रहा है कि साहब y बराबर 0 पे x बराबर -c है।
नहीं, तो हमको तो यही 2 पॉइंट चाहिए ना, तो 2 पॉइंट आसानी से निकल गया। तुम ध्यान से देख बेटा, x बराबर 0 पे y का मान क्या है, माइनस का c, तो यही ना x एक्सिस है बेटा, तो x बराबर 0 पे y का मान क्या है, माइनस का c, मतलब -5, 6, -7, -8 कुछ भी होगा, तो माइनस इधर की ओर प्लस में होगा, तो इधर की ओर क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कोई भी एक माइनस का पॉइंट ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस का c, इधर ही ना निगेटिव होगा, तो इधर माइनस का c हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि y बराबर 0, तो y बराबर 0, तो y एक्सिस यही है, तो y बराबर 0 यहाँ पे है, तो y बराबर 0 पे x का मान कितना आ रहा है, माइनस का c, तो x एक्सिस यही ना है, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, तो जितना ये c होगा, अगर माने कि c का वैल्यू मान लो कि अगर c का मान 5 है, मतलब माइनस का 5, तो साहब इधर भी c का मान माइनस ही 5 ना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का c, ये हो जाएगा माइनस का c। अब तुम ध्यान से देखो, ये दोनों है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन होगा तो इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दो, यही आपका कर्व है। ये किसका इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है 1/v + 1/u = 1/f का इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से सोचो कि मास्टर ये लाइन ऐसे टेढ़ा क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान से देख, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन में जो एंगल मेजर करोगे, ये थीटा का वैल्यू क्या है, >0 आ रहा है, >0 आ गया, इसका मतलब स्लोप क्या होगा, इसका निगेटिव होगा, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखोगे कि y बराबर mx + c, यही होता है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसको यहाँ ले, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इस x को उधर ले जाएंगे तो -x - c आ रहा है। तो तुम ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो यहाँ पे स्लोप क्या है बेटा, निगेटिव, m की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 आ गया ना, इसलिए यहाँ पे स्लोप भी हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है, ठीक है। और y इंटरसेप्ट इसका क्या है, माइनस, y इंटरसेप्ट निगेटिव आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर आपको ग्राफ पूछे 1/v और 1/u के बीच में, तो ये ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ से आप सब कुछ बता सकते हैं बेटा, कैसे, तो ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट का लाइन है, चूंकि u है, तो इधर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, u ऑब्जेक्ट होगा, और इधर होगा v है, तो इधर इमेज होगा। तो तू ध्यान से देख, यहाँ से यहाँ तक वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट के लिए देख, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट अगर तुम देखोगे तो ध्यान से देखो कि साहब यहाँ पे u क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो इसके इधर u हमारा क्या है, निगेटिव है। तो अगर u निगेटिव है, यहाँ ध्यान से देखो, इस पूरे ग्राफ के लिए अगर आप बात कीजिएगा, तो यहाँ पे u क्या है बेटा, निगेटिव है, और v क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो v क्या है, पॉजिटिव है। अब आपको बताए थे कि अगर u नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, रियल, अब v पॉजिटिव है, मतलब मिरर के दाहिने साइड में बना है, इसलिए जो इमेज हो जाएगा वो होगा वर्चुअल। साइन कन्वेंशन से हम बता दिए थे कि साहब कौन रियल कौन वर्चुअल, क्या आपको बात समझ में आ रही है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में, एकदम सही है। कब, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है तो ऑब्जेक्ट रियल रहता है, उसका इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। आइए यहां से यहां वाला कंडीशन में देखिए, तो यहां से यहां तक वाला, तो यहां से यहां तक u भी क्या है बेटा, निगेटिव है, और v भी क्या है, निगेटिव है, तो यहां पे u क्या है बेटा, निगेटिव है, और v भी क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, रियल, ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, रियल, और इमेज भी होगा, निगेटिव होने के कारण इमेज भी होगा हमारा रियल ही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इस केस में देखो, यहां से यहां तक वाले में, यहां से यहां तक में देखिएगा, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस, बट इमेज क्या है बेटा, इमेज, इमेज का लाइन है ना, तो इमेज इसके इधर आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है ना, तो इमेज निगेटिव है, इमेज क्या है, निगेटिव है। तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका रियल, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रियल, नहीं ऑब्जेक्ट निगेटिव है ना, तो ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल, और इमेज जो होगा आपका रियल। बोलो समझ में आया। तो हम ग्राफ से भी सब कुछ बता सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बनता है, रियल इमेज भी बनता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज बनता है। बोलो कोई दिक्कत
नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा। इस अगर आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा ग्राफ नहीं दे सकता है, दे भी दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ग्राफ का एक छोटा सा सेगमेंट दे देगा, कहेगा कि साहब ये किसका ग्राफ है, कॉनकेव मिरर का है कि कॉन्वेक्स मिरर का, यही पता करना होगा। ठीक है, तो आपको एक ग्राफ को ये 3 सेक्शन में हम डिवाइड किए हुए हैं, इन तीनों सेक्शंस को आपको समझ में आना चाहिए कि साहब ये तीनों सेक्शन आपका कॉनकेव मिरर का है। कोई भी एक सेक्शन मतलब यहां से यहां तक ही दे सकता है, आपको ग्राफ में दे देगा, पूछेगा कि ये किसका ग्राफ है, कॉनकेव का है कॉन्वेक्स का है, तो आपको बताना पड़ेगा साहब कि ये साहब कॉनकेव मिरर का ग्राफ है। बोलो कोई दिक्कत? ये कोई जरूरी नहीं है बेटा कि पूरा का पूरा ही ग्राफ आपको दे, नहीं, एक छोटा सा ग्राफ भी आपको दे सकता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो ये था हमारा ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u के बीच में। अब इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ क्या है बेटा कि अगर ग्राफ आपका u और v के बीच में पूछ दे तब कैसा होगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये कर लीजिए, उसके बाद हम लोग छुट्टी कर लेंगे। आइए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर का ही, तो हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन u एंड v। u और v के बीच में हमको क्या करना है बेटा, ग्राफ प्लॉट करना है। तो आइए ध्यान से देखिए, तो जिसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है तो एक को x एक्सिस, u को x एक्सिस के अलॉन्ग और v को y एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग रख लेंगे। आइए, ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। कोई दिक्कत बेटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा बना लो तो और देखने में सुंदर लगेगा। ये हमारा y एक्सिस, इधर की ओर पॉजिटिव y एक्सिस, इधर की ओर पॉजिटिव x एक्सिस। तो x एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, u को, और y एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, v को ले रहे हैं। तो इधर इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑरिजिन, मतलब 0,0, यहाँ पे ऑरिजिन हो गया, मतलब जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस आपस में कट करेंगे वहाँ पे ऑरिजिन मान लेंगे। तो इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर नेगेटिव, इसके इधर नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं। आइए अब ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। आइए, घबराना नहीं। अब देखो, चूंकि मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है एकदम सही। तुम ध्यान से सोचो कि मिरर फॉर्मूला के लिए अगर आप देखोगे तो साहब आपने x एक्सिस के अलोंग u और y एक्सिस के अलोंग v रखा है। तो अगर आप ऐसे लिखिएगा 1/y + 1/x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि फोकस हमारी क्या होगी, कॉन्स्टेंट हो सकती है, और यहाँ पे फोकस नेगेटिव होती है तो ये कॉन्स्टेंट भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। आइए, कहता है क्या कि ध्यान से देखेंगे बेटा कि साहब इसका इमेज प्लॉट करने का क्या कंडीशन है। तो हम लोग पहला कंडीशन यहाँ ले रहे हैं, जैसे जैसे कंडीशन लेते जाएंगे वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाएंगे। इस कंडीशन को मत छोड़ना बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट ग्राफ है। आइए, कहता है क्या कि सबसे पहले याद कीजिए कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था बेटा, इन्फिनिटी पे था। इन्फिनिटी मतलब -∞ पे, मतलब ये कॉनकेव मिरर होता था, इसके इधर ऑब्जेक्ट जब होता था -∞ पे होता था तो इमेज कहाँ बनता था, तो फोकस पे बनता था और पॉइंट इमेज बनता था। तो ध्यान से देखिएगा कि ऑब्जेक्ट जब, अब पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, पूरा लैंग्वेज लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था बेटा, -∞ पे था, तो उस केस में इमेज जो बनता था वो कहाँ बनता था बेटा, फोकस पे। तो फोकस क्या होती है, निगेटिव, ये सी क्या है, निगेटिव है। तो ध्यान से देख बेटा कि साहब इमेज डिस्टेंस ये है ना, तो इमेज क्या होगा, फोकस। तो इसको एक काम करो, यहाँ पे -f लिख लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इमेज क्या बनता था, -f पे बनता था, या माइनस साइन ले रहे तो -f पे बनता था। तो इमेज जो होगा -f, तो इमेज में फोकल लेंथ 2, 4, 5, ये फोकस की वैल्यू कुछ होगी ना, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज -5 सेंटीमीटर बन रहा है।
तो -5 कहाँ होगा, ऊपर में होगा कि नीचे में होगा बेटा, तो नीचे में होगा -5, तो -5 कहीं इधर होगा, यहाँ पे होगा आपका -5 सेंटीमीटर, मतलब इसको लिख देंगे f -f, यहाँ पे होगा इमेज, यहाँ पे होगा। तो ध्यान से सोचो कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना बेटा, तो इमेज फोकस से बन रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर रखो, -f। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि साहब ऑब्जेक्ट जब -इन्फिनिटी पे है, तो -इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे है, -f पे है, तो इमेज हो जाएगा हमारा यहाँ पे। मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट y एक्सिस में ना, तो x, y लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा -इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे होगा बेटा, -f पे। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसी होगा। तो तुम सोचो ये जो पॉइंट मिल रहा है, तो इस पॉइंट को बेसिकली हम लोग एसिम्प्टोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट क्या करेंगे बेटा, ये एसिम्प्टोट ही है। क्यों, क्योंकि साहब इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है ना, तो इन्फिनिटी पे होगा तब इमेज फोकस पे बनता है। तो ये -f ये हमारा क्या कहलाएगा, एक एसिम्प्टोट। क्यों, क्योंकि साहब इमेज फोकस पे तब बनना है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, इन्फिनिटी पे है, तो ये हमारा एसिम्प्टोट कहलाएगा। तो यहाँ से इमेज हमारा ग्राफ चालू होगा। ठीक है, दूसरा केस ये समझ में आ गया एकदम। कह रहा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे है बेटा, -फोकस -f पे, तो -f पे यहाँ पे हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट आपका आ गया। अच्छा, दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो बेटा, पोल पे, तो इमेज भी कहां बनता है बेटा, तो इमेज भी बनता है पोल पे। अब पोल पे ही तो ऑरिजिन फिक्स करते हैं बेटा, अरे हाँ ना, तो बोल, तो चूंकि u और v जो भी लिया जाता है, यहाँ पे जो f लिए हैं ये यहीं से ना f लिए हैं, तो यहाँ से f मतलब ऑरिजिन हम लोग पोल पे मानते थे, तो मतलब यही पोल है, यही पॉइंट हमारा क्या है बेटा, ये पोल का पॉइंट है, ये इस मिरर का ये क्या बनाएगा बेटा, ये पोल होगा। अब ध्यान से समझिए बेटा, ऑब्जेक्ट अगर पोल पे आता है तो ऑब्जेक्ट का लाइन यही ना है, तो इन्फिनिटी से जैसे ऑब्जेक्ट पोल पे आता है तो इमेज ऑब्जेक्ट पोल पे, तो इमेज भी कहाँ पे बनता है बेटा, पोल पे बनता है, तो इमेज भी कहाँ बनेगा बेटा, पोल पे बनेगा, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, आइए एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो -f पे, उसके पहले एक पॉइंट आप ले लीजिए, ऑब्जेक्ट अगर -f पे रहता है तो मतलब फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यही ना है, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो अगर ये फोकस है तो इतना ही लेंथ फोकस है, तो इतना ही लेंथ इधर भी फोकस होगा, ये हो जाएगा आपका -f। मतलब ऑब्जेक्ट पे फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो तो ऑब्जेक्ट फोकस पे कहाँ पे होगा, तो फोकस लेंथ कितना है, जैसे -5 है ना, तो -5 किधर होगा, तो माइनस होगा तो इधर ही ना होगा, तो इधर होगा, तो इधर होगा तो -5 यही हो जाएगा। जैसे -5 आपको लिखना है तो -5 आप यहीं ना कहीं लिखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक -5 माने, तो यहाँ से यहाँ तक भी -5, इतना ही लेंथ मानिएगा ना, तो यही हो जाएगा हमारा फोकस। मतलब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो तुम ध्यान से देख बेटा, इमेज कहाँ पर बनता है, तो ऑब्जेक्ट अगर -f पे होता है तो इमेज बनता है बेटा, बोलो कहाँ पे, +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी दोनों पे। तो पहला इमेज बनेगा -इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ध्यान से सोचिए, तो ऑब्जेक्ट लाइन यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज का लाइन ये है, तो इमेज कहाँ पे बनता है बेटा, तो इमेज बनता है -इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी का पॉइंट ये है, तो -इन्फिनिटी इधर होगा और +इन्फिनिटी ऊपर की ओर होगा, तो फोकस, तो सोचो ये हमारा एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब ध्यान से देखें, कह रहे क्या
कि अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनता है बेटा, तो इमेज का लाइन ये है, तो इमेज कहाँ बनता है माइनस एफ पे, माइनस इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनेगा अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज, फोकस का लेंथ यही हो गया, तो इमेज कहाँ बनेगा माइनस इन्फिनिटी पे, तो माइनस इन्फिनिटी का पॉइंट तो यही ना हो गया, तो यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट होगा माइनस एफ पे, तो इमेज बनता है माइनस इन्फिनिटी पे, मतलब यहाँ पे। अब लाइन ग्राफ आपका कैसे चलेगा बेटा, ग्राफ आपका कैसे चलेगा, तो यहां से ऑब्जेक्ट कहां पे था, तो माइनस इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहां पे बना फोकस पे, और अब ऑब्जेक्ट चल के कहां पे आया फोकस पे आया, तो इमेज कहां बनना है माइनस इन्फिनिटी पे, तो इन दोनों पॉइंट को क्या करो मिला दो। यहां से देखो कि 1/x और 1/y प्लस 1/x ये कर्व होगा बेटा, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन से नहीं ज्वाइन करेंगे, ये हमेशा कर्व से ज्वाइन करेंगे। इस लाइन को बेटा टच नहीं करेगा, टच क्यों करेगा, कब करेगा, तो इन्फिनिटी जब पहुंच जाएगा तभी इसको टच करेगा, ठीक है, ऐसे नहीं टच करेगा, इसीलिए इसको और इसको क्या बोलेंगे एसिम्प्टोट। नाउ पॉइंट नंबर 3 कह रहे क्या कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे हो बेटा फोकस पे माइनस एफ पे, तो उसका एक इमेज और बनता है, वो कहाँ बनता है बेटा प्लस इन्फिनिटी पे। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो एक इमेज और बनेगा बेटा उसका कहाँ पे, तो प्लस इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट होगा माइनस एफ पे, तो इमेज होगा माइनस इन्फिनिटी पे। एक्स को वाई होता है ना, इसलिए पहले एक्स में क्या है यू, तो ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं फिर इमेज को ले रहे हैं, तो एक पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा। 4th नंबर पॉइंट यहाँ देखेंगे, कह रहे क्या कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाए बेटा पोल पे, पी मतलब पोल, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 0, मतलब इमेज भी हमारा कहाँ बनेगा पोल पे ही बनेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगा इन्फिनिटी बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट पोल पे आ जाएगा तो इमेज भी कहाँ आ जाएगा पोल पे। इसका मतलब जैसे कर्व लाइन जाएगा, ठीक है। आइए अब पॉइंट नंबर 5, अब पोल पे आ चुका है ऑब्जेक्ट, मतलब माइनस इन्फिनिटी से फोकस पे आया, फोकस से फिर पोल पे आया, अब पोल से कहाँ चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी पे हो जाए, तो ऑब्जेक्ट अगर प्लस इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज हमेशा बेटा फोकस पे ही होगा, तो फोकस माइनस एफ होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी यही होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो ऑब्जेक्ट का लाइन ये है ना, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा यहाँ पे, तो ये प्लस इन्फिनिटी पे ये इमेज, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या देंगे, ऑब्जेक्ट होगा प्लस इन्फिनिटी पे तो इमेज होगा माइनस एफ पे। इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट यहाँ से चलेगा और यहाँ तक जाके मिलेगा ऐसे। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अच्छे से बना लेते हैं। अब ठीक है, हाँ अब ठीक लग रहा है। ये पॉइंट कौन सा हमारा पोल का पॉइंट है, ठीक है। आई यही ग्राफ है बेटा, ठीक है, एक बार और, ठीक है। आई देखिए कहता है क्या कि अगर ऑब्जेक्ट, देखो पहले तो ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट लाइन है और ये हमारा इमेज लाइन है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट अगर माइनस इन्फिनिटी पे है तो इधर की ओर माइनस इन्फिनिटी होगा और इधर की ओर प्लस इन्फिनिटी होता है। इमेज का इधर की ओर प्लस इन्फिनिटी होगा और इमेज का इधर की ओर माइनस इन्फिनिटी होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए सबसे पहला ले रहे हैं क्या कि ऑब्जेक्ट अगर माइनस इन्फिनिटी पे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर माइनस, ऑब्जेक्ट पोल से ही ये पोल है तो माइनस इन्फिनिटी इधर की ओर होगा, तो ऑब्जेक्ट अगर माइनस इन्फिनिटी पे होगा यहाँ पे होगा तो इमेज उसका कहाँ बनता है, तो इमेज इसका बनता है फोकस पे। तो फोकस क्या है इसकी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब इधर हो जाएगा।
तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट होगा -∞ पे, तो इमेज होगा फोकस पे, तो यही लोग पॉइंट दिखाएगा ना। अच्छा, दूसरा केस, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट -∞ से चल के जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आता है, तो फोकस क्या होगा -f पे, तो -f पे आएगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ से घस के यहाँ पे आ जाएगा, इन्फिनिटी से कहाँ जाएगा, फोकस पे आ गया, तो ऑब्जेक्ट है ना फोकस पे आया, तो फोकस वाला लाइन ही हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनता है बेटा, -∞ और +∞, सॉरी ये +∞ है, ठीक है। तो एक इमेज बनता है -∞ पे और एक इमेज बनता है +∞ पे। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा, -∞ पे। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज -∞ बनेगा। तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक इसको हमने कैसा कर दिया, ग्राफ से, कर्व से इसको बना दिया। अच्छा, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनता है, उसका एक और इमेज बन जाता है बेटा इन्फिनिटी पे, तो +∞ पे। यही लिखा रह गया कि अगर ऑब्जेक्ट -f पे होगा तो इमेज उसका एक और बनेगा, कहाँ पे बनेगा बेटा, +∞ पे बनता है। तो ये भी पॉइंट दिखा दिए। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट फोकस से चल के, ऑब्जेक्ट फोकस पे आ चुका है, फोकस से चल के पोल पे आएगा तो इमेज भी यहाँ से चल के पोल पे आ जाए। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो गया। आइए, अब ऑब्जेक्ट हमको बोले हैं कि ऑब्जेक्ट अब पोल पे आ चुका है, अब पोल से आगे बढ़ेगा मिरर की ओर, तो तुम सोचो वो मिरर के पीछे होते जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्चुअल। तो तुम ध्यान से देखो, जैसे ही ऑब्जेक्ट इन पोल से इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो इमेज कहाँ जाएगा बेटा, इमेज हमेशा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनता है, हमेशा फोकस पे बनता है। तो फोकस, तो इमेज का फोकस यहीं पे है। आइए, तो साहब ये चल के यहाँ तक ग्राफ हमारी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो तो 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, यहाँ पे भी बेटा आपको 3 सेगमेंट दिखाई दे रहा है। इन 3 सेगमेंट में कोई भी एक सेगमेंट आपको दे देगा एग्जामिनेशन में और पूछ देगा कि साहब कौन सा कॉनकेव मिरर है, कि ऑब्जेक्ट रियल है, वर्चुअल है, क्या है, वो सब पूछ देगा। तो उन सब के लिए थोड़ा सा और देख लें, यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखें। इस वाले ग्राफ में, इस वाले सेगमेंट में ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो u की वैल्यू हमारी यहाँ पे निगेटिव है। इस केस में u क्या है बेटा हमारा, इस केस में u क्या है, निगेटिव है, u भी निगेटिव है और v भी निगेटिव है, और v भी क्या है, निगेटिव है। तो u निगेटिव का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट हमारा हो गया रियल, और v भी हमारा निगेटिव है, इसका मतलब इमेज भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रियल इमेज हो जाएगा। किस सेगमेंट के लिए, इस सेगमेंट के लिए हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक वाले सेगमेंट के लिए देखिए, तो इस सेगमेंट के लिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा, निगेटिव है, तो u हमारा क्या है बेटा, निगेटिव है, बट v क्या है हमारा, पॉजिटिव है। तो v क्या है हमारा, पॉजिटिव है। तो इस सेगमेंट के लिए देखिए, अगर u निगेटिव हो गया मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, रियल, और इमेज क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव है, मतलब उधर बना होगा वर्चुअल। आइए, यहां से यहां तक वाले सेगमेंट के लिए देखिए कि यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, पॉजिटिव है, लेकिन इमेज क्या है, निगेटिव है। तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, पॉजिटिव है, और u क्या है बेटा, पॉजिटिव है, और v क्या है बेटा, निगेटिव है। u पॉजिटिव का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा बेटा, वर्चुअल, और इमेज क्या हो जाएगा बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है। ठीक है, तो ये ग्राफ बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्या पूछा जाए। आपको डीपीपी वगैरह में भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में भी क्वेश्चन मिलेंगे, और भगवान की अगर कृपा अच्छी रही तो साहब कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ आपको अभी पढ़ाया गया। अभी भी इसमें अगर किसी को दिक्कत होगा तो हम लोग लाइव सेशन बार बार करेंगे, लाइव सेशन होगा, उस लाइव सेशन में हम लोग को पूछ लेना है, दोबारा इसको बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन समझने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे बेटा, समझ में आ जाए। जितना पॉसिबल था हम यहाँ पे ये पूरा पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको जब आप कायदे से पढ़ लीजिएगा तो अपने आप ये ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ग्राफ हमारा किसका है बेटा, कर्व का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।